तो चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स कर रहे थे। आज हमें करना है एग्जांपल नंबर 7। डायग्राम ये बना दिया मैंने। क्वेश्चन में बोला है एग्जांपल नंबर 7 में ए बी इज ए लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट sides of AB such that each of them is equidistant from the points AB। ठीक है, AB एक लाइन सेगमेंट है। AB ए से लेके बी तक लाइन सेगमेंट। पी क्यू पॉइंट्स पी और क्यू इसके अपोजिट साइड पे और इक्वी डिस्टेंस पे। ए से लेके ये डिस्टेंस भी इक्वल है और ये पी से बी तक ये डिस्टेंस। ए से लेके क्यू तक ये डिस्टेंस इक्वल है, बी से लेके क्यू तक ये डिस्टेंस। ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, और क्या है, शो दैट द लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। की कौन सी, पी क्यू जो लाइन है पी क्यू ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हमें शो करना है। तो हम पे गिवन क्या क्या है, गिवन लिखेंगे पहले। गिवन पी ए और पी बी इक्वल है, क्यू ए और क्यू बी भी इक्वल है। ये हम पे गिवन है। और क्या क्वेश्चन में, ठीक है, हाँ, और ये पॉइंट सी दिया है डायग्राम में, ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया है। तो पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट सी पे इंटरसेक्ट कर दिया, सी पे। और शो डैट, हमें क्या शो करना है, शो डैट, क्या शो करना है, कहेंगे पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, ये हमें शो करना है। तो करते हैं, देखो सॉल्यूशन। तो हम पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, पी ए क्यू, ये वाला पी ए क्यू, और एक इधर वाला पी बी क्यू। एक ये वाला पी ए क्यू और एक पी बी क्यू। तो इन ट्रायंगल पी, मैं थोड़ा इस साइड से लिखता हूं, इस साइड भी लिख दूंगा फिर इसके आगे का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन कौन से, इन ट्रायंगल कौन कौन से, पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू। बी क्यू, इसमें क्या है, पी ए पी बी के इक्वल है और क्यू ए क्यू बी के इक्वल है। पी ए इक्वल है पी बी के, ये गिवन है, ये बात हमें गिवन लिखी है ना, ये पी ए पी बी के इक्वल है और क्यू ए क्यू बी के इक्वल है, क्यू बी के, ये बात भी गिवन है, ये भी। ठीक है, उसके बाद ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये लाइन जो है पी क्यू, ये कॉमन है। तो पी क्यू इक्वल है पी क्यू के, कॉमन है, कॉमन। तो इसका मतलब साइड 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 तीन चीज कॉमन। ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो, सो कौन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाले पी ए क्यू और पी बी क्यू। ट्रायंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल पी बी क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाय द प्रॉपर्टी कौन सी लगी, साइड 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 रूल लगा इसमें, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया। ठीक है, साइड 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 रूल। इससे हमें क्या पता लगा, जो जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल, तो मतलब इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। कौन कौन सा, एक ए पी सी
इक्वल हो गया एंगल बीपीसी के बाय सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो इक्वल हो गए, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखो हम, ये दो कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल। अब इन दो ट्रायंगल की बात करते हैं, कौन कौन सा, एपीसी और बीपीसी, ये दो ट्रायंगल लेते हैं। तो इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे से कौन कौन सा, नाउ इन ट्रायंगल कौन कौन सा, एपीसी एंड ट्रायंगल बीपीसी, बीपीसी। इसमें देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, एपी इक्वल है बीपी के, ये तो गिवन ही है। एपी बीपी के इक्वल है, या पीए पीबी के इक्वल है, या एपी बीपी के इक्वल है, कुछ भी लिख सकते हैं, ये गिवन है ये बात, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है। उसके बाद साइड, तो ये एंगल देखो, एंगल साइड एंगल, ये एंगल भी इक्वल है, ये इसका एंगल एपीसी इक्वल है एंगल बीपीसी के। प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव किया हमने, अबव का मतलब ऊपर, प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। उसके बाद ये दो ट्रायंगल लिया है ना, साइड एंगल, और ये साइड देखो, ये वाली साइड पीसी, पी से लेके सी तक ये कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, पीसी इक्वल है पीसी के, रीजन कॉमन है, कॉमन। तो इसका मतलब साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कौन दो ट्रायंगल, एक तो एपीसी और बीपीसी, ट्रायंगल एपीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बीपीसी के बाय द प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड इक्वल कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया इसमें। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए एसएएस साइड एंगल साइड रूल से। इसका मतलब एसी साइड और बीसी साइड इक्वल है बाय सीपीसीटी से, एसी इक्वल है बीसी के बाय सीपीसीटी। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के इक्वल है, सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसी बीसी के इक्वल है। ठीक है, एसी बीसी के इक्वल है। तो ये वाला एंगल देखो, ये वाला एसीपी, ये वाला एसीपी, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये परपेंडिकुलर है ना, और एक ये वाला बीसीपी, ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब जब कोई लाइन बाइसेक्ट करती है तो वो 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो हमें बाइसेक्ट कर रही है ये, सॉरी बाइसेक्ट नहीं, परपेंडिकुलर होती है, कोई लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री बनाती है, कोई लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री बनाती है दोनों साइड से। तो हमें इसी बात को प्रूफ करना था, तो प्रूफ करने के लिए हम इसे शो करेंगे कि 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री ये हुआ तो मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो AC BC के इक्वल है। तो इससे ACP एंगल BCP के इक्वल है, एंगल ACP इक्वल है एंगल BCP के बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं, सेम CPCT।
अब ये दो एंगल इक्वल है और ये जो एंगल है ACP और BCP, ये पूरा एंगल देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एंगल है इसके आगे से बता रहा हूं, यहाँ पे इसको रफ कर दूं। इसके आगे से ये जो पूरा एंगल है इसको 90 डिग्री शो करना है। अगर ये 90 डिग्री आया तो मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो जो एंगल, ये दोनों एंगल है, एंगल ACP और एंगल BCP को अगर जोड़ दे तो 180 डिग्री बन रहा है। 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ACP BCP के जगह भी हम ACP ही लिख सकते हैं। तो ACP प्लस BCP की जगह इक्वल है ACP के, तो एंगल ACP इक्वल टू 180। तो 1 ACP और सेकंड ACP मतलब 2 ACP हो गए। एंगल ACP 180 डिग्री, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल ACP कितना हो गया, 180 डिवाइडेड बाय 2। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना, 90 डिग्री आएगा। तो ये बात प्रूफ हो गई, एंगल ACP 90 डिग्री है और ACP BCP दोनों इक्वल है। तो मतलब ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। हेंस अब ये 90 प्रूफ हो गया, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन है। हेंस PQ इज perpendicular bisector of AB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई AB की PQ। ये बात हमने प्रूफ कर दी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। 8 7 कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 का ये डायग्राम है। ये L लाइन है, L, और ये लाइन है M। ठीक है, ये A पॉइंट है, A पॉइंट A। ठीक है, और ये पॉइंट है P।
नहीं, ये एंगल नहीं है, ये एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और ये है बी और ये है सी, और हाँ, ये साइड इस साइड के इक्वल है। ये डायग्राम दिया है हमें 7.38 डायग्राम, और क्वेश्चन में बोला है P is a point equidistant from two lines LM intersecting at point A. P एक पॉइंट है, P is a point equidistant from line L और M लाइन से equidistant पे, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है दोनों, ये साइड और ये साइड इक्वल है। एल एम इंटरसेक्ट कर दिए ए पे, और हमें शो करना है, शो दैट लाइन AP बाइसेक्ट, शो दैट लाइन AP लाइन बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच के ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट का मतलब दोनों दो एंगल में बांटेगी, दोनों एंगल इक्वल होंगे, दो एंगल बाइसेक्ट, बाई का मतलब होता है दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, ये बात हमें शो करनी है। ये देखो, एग्जाम्पल नंबर 8 है ये 8। तो जो बीपी लाइन है ना, वो लाइन एल के परपेंडिकुलर है, बीपी जो है परपेंडिकुलर है एल लाइन के, और पीसी या सीपी बी परपेंडिकुलर है लाइन एम के। ये बात हमें गिवन है, ये बात हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये एंगल 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये वाला एंगल, ये लाइन ये वाली लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब ये भी 90 है, ये भी 90 है, इसके अंदर वाला 90 डिग्री है, ये वाला 90 है, और ये साइड इक्वल है, ठीक है। और तो इसको देखते हैं हम, शो क्या करना था हमें, AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, शो दैट AP बाइसेक्ट एंगल, ये ना, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। तो सॉल्यूशन, जैसे ये दो ट्रायंगल देखो, APB और APC, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, दो ट्रायंगल है, इस पे देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो 90-90 के दोनों, तो एंगल ABP इक्वल है एंगल ACP के, ACP क्या लिखेंगे, ईच ऑफ 90 डिग्री है, ईच ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री, और गिवन भी है हमें, गिवन है ना, परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड के इक्वल है, BP इक्वल है CP के, ये बात भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, इक्वी डिस्टेंस पे है ये,
और इन दोनों ट्रायंगल में ये एपी लाइन के इक्वल है, कॉमन है, एपी इक्वल है एपी के, ये चीज कॉमन है, कॉमन। तो एंगल साइड साइड, ये साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल से, तो इसमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? एंगल है, साइड है, ठीक है। तो ये साइड जो है, ये 90 डिग्री की है, ऐसे ऐसे ये 90 डिग्री है, ये वाली हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये इस तरह से रखा है, ऐसे घूम के ऐसे, तो मतलब ये हाइपोटेनस हो गई। अब ये और यही चीज थोड़ा इधर करके नीचे से भी है, तो ये हाइपोटेनस हो गई। ये 90 है, तो 90 पे ये परपेंडिकुलर है, 90 पे ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इक्वल है, दोनों के लिए हाइपोटेनस कॉमन है। 90 के राइट एंगल हो गई, 90 डिग्री राइट एंगल वाला होता है, और साइड भी इक्वल है, परपेंडिकुलर साइड इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। सो कौन से दोनों ट्रायंगल? ये दोनों एपीबी और ट्रायंगल एपीसी। ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एपीसी के बाय रूल राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड के रूल के। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसकी वजह से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो गए। ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी के। कौन सा? ये बीएपी इक्वल हो गया एंगल सीएपी के बाय सीपीसीटी। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों साइड भी इक्वल हो गई। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल हो गए। तो जब ये इक्वल हो गए, ये राइट एंगल हो गया, तो इसलिए ये प्रूफ हो गया कि एपी दोनों साइड से एंगल इक्वल बांट रही है, बाइसेक्ट कर रही है। एपी बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देम, इसके बीच में जो एंगल बना रही है एपी, वो बाइसेक्ट ही कर रही है। बाई मतलब दो सेक्ट कर रही है, अलग अलग काट रही है। बाई दोनों बराबर है, बाइसेक्ट हो गए, तो लिख देंगे हेंस एपी बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देम। हेंस एपी बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 8 भी हो गया। ये एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया, बस सारे एग्जाम्पल हो गए चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के।